अच्छा, लास्ट क्लास में हमने मैथ की एक्सप्रेशन देखी थी और उनसे एक कैलकुलेटर बना लिया था, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस वाला। आज हम देखेंगे मैथ एक्सप्रेशंस अनफेमिलियर ऑपरेटर्स। अनफेमिलियर ऑपरेटर्स हमने देखा था कि चार तरह के हमारे पास थे और उनका मकसद क्या था, वो काम क्या कर रहे थे, हमने ये नहीं देखा था। अच्छा, लास्ट क्लास से रिलेटेड किसी का कोई सवाल है, कोई डाउट हो तो बता दो। वीडियो आ गई, वीडियो आ गई। और कोई नहीं है? चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अनफेमिलियर ऑपरेटर के अंदर हमने चार चीज़ें देखी थी। चार चीज़ें कौन कौन सी देखी थी? पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी बाद में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, ये बाद में जो लगा हुआ है ना प्लस प्लस, इसका मतलब है पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी ये इंक्रीमेंट कब हो रहा है, ये बाद में हो रहा है। इसी तरह से पोस्ट डिक्रीमेंट, बाद में कमी हो रही थी, इसके अंदर माइनस माइनस हो रहा था। अच्छा, प्री इंक्रीमेंट में क्या हो रहा था, पहले हो रहा था, और पोस्ट प्री डिक्रीमेंट में क्या हो रहा था, ये भी पहले माइनस हो रहा था। सही हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमने ये ऑपरेशंस भी देखे थे कि वेरिएबल, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो लाइन बाय लाइन चलता है, तो यहाँ पे वेरिएबल जो था वो 7 था पहले, उसकी वैल्यू में 7 पड़ा हुआ था। उसके बाद मैंने बोला कि भाई इसको ओवरराइड करके 9 कर दो, 9 करा तो यहाँ पे 9 हो गया। इसी तरह से वेरिएबल में मैंने एक नंबर की जगह स्ट्रिंग डाल दिया, तो उसने क्या करा, उसको स्ट्रिंग बना के प्रिंट कर दिया। सही है भाई। अच्छा जी, लेकिन इसकी जगह ये नहीं कर सकते कि पुराने वाले को मिटा के इसकी जगह नया वाला कर दें? नहीं देखो, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें वेरिएबल एक ही चाहिए होता है, लेकिन डिफरेंट सिनेरियो में उसकी वैल्यू डिफरेंट चाहिए होती है। सही है, ये हम आगे देखेंगे कि कब चाहिए होती है। मिसाल के तौर पे हम बना रहे हैं ग्रेड ग्रेड कैलकुलेटर, उसमें आप आके डालते हो अपनी परसेंटेज और वो आपको बताता है कि आपका ग्रेड क्या बना हुआ है, तो इसके अंदर हमें वेरिएबल एक ही बनाना पड़ेगा और उसको डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से हम चेंज करेंगे। सही है भाई, इसको कमेंट कर देते हैं। ओवरराइड वेरिएबल एक्सप्रेशन। सही है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। अब यहाँ पे ना एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं हम इसका कि इनका काम क्या होता है। इंक्रीमेंट तो हो रहा है, लेकिन कितना हो रहा है और कितना नहीं हो रहा और आगे क्या काम हो रहा है। सही है। अच्छा, कंसोल डॉट लॉग सबको पता है ना क्या होता है? कंसोल डॉट लॉग हेलो, इसका मतलब क्या हुआ भाई, जावास्क्रिप्ट मेरी चल रही है। सही है। अच्छा, यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे बनाता हूँ एक नंबर। मैं बोलता हूँ लेट माई नंबर इज इक्वल्स टू 23, और अब मैं बोलता हूँ भाई कंसोल डॉट लॉग माई नंबर, तो क्या आएगा इसके अंदर, 23 आ गया। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको बोलूँ माई नंबर प्लस 7, 29 हो जाएगा। नहीं माई नंबर 23 था ना, इसमें 30 हो जाएगा ना, 30 हो गया। सही है, तो वेरिएबल्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे भी आप कर सकते हो। इसी तरह अगर मैं इसको कर दूँ 24 और इसको कर दूँ डिवाइड 4, 6 हो जाएगा 24। सही है, तो वेरिएबल्स के ज़रिए भी आप अगर किसी वेरिएबल के अंदर नंबर पड़ा हुआ है तो उसको भी मल्टीप्लाई डिवाइड या प्लस माइनस आप कर सकते हो। अच्छा, अब थोड़ा सा ना इसको देखते हैं कि ये अनफेमिलियर एक्सप्रेशन के अंदर होता क्या है। देखो, डायरेक्ट डायरेक्ट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आता हूँ, माई नंबर को मैंने करा था कंसोल, कंसोल डॉट लॉग माई नंबर, माई नंबर क्या था, सही है, इसमें 24 आ गया था। अगर मैं इसको +1 लगा दूँ तो 25 हो जाएगा, 25 हो गया। अच्छा, इसका शॉर्ट हैंड मेथड है, आप यहाँ पे प्लस प्लस लगा दो। आपने यहाँ पे प्लस प्लस लगा दिया तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 25 आना चाहिए, 24 आया। समझ लो, 24 आया। अच्छा, 24 क्यों आया? अच्छा, अगर मैं यही चीज़ पहले लगा दूँ तो 25 आ रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे माइनस माइनस लगा दूँ तो 24 आ रहा है, मैं बता दूँ। और अगर यहाँ पे माइनस माइनस लगा दूँ तो 23 आ रहा है। एक एक नंबर कट रहा है।
एक एक नंबर कट रहा है, एक नंबर बढ़ रहा है। अच्छा, जब मैंने बाद में जब प्लस प्लस लगाया था तो नंबर नहीं बढ़ा था हमारा। देखो प्लस प्लस करता हूँ तो वो 24 ही हो जाएगा, 24 ही। पहले माइनस लगा रहे थे, पहले प्लस पहले लगा रहे हैं तो बढ़ जाएगा। प्लस माइनस डिवाइड में लगाएंगे तो हो जाएगा। नहीं नहीं, प्लस माइनस बस, डिवाइड नहीं होता। लगा रहे तो बढ़ रहा है, हाँ, पहले माइनस लगा रहे थे कुछ भी नहीं होगा, माइनस करेंगे तो 23 हो जाएगा, 23। 23 हो रहा है, कट रहा है, यानी इसमें बढ़ भी रहा है घट भी रहा है। हाँ। आगे अच्छा, वाले भी दिखा रही है। अब इनका जो चीज़ है ना, देखो पोस्ट वाली जो चीज़ें हैं ना, पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, ये क्या करती हैं कि वैल्यू को, जो ओल्ड वैल्यू होती है ना, जैसे 24 यहाँ लिखा हुआ है, तो ओल्ड वाली वैल्यू को ही एज इट इज दिखा देंगी, और उनके अंदर जो हमें प्लस प्लस हमने लगाया था वो प्लस प्लस आपका फिर बाद में अगली एक्सप्रेशन के अंदर होगा। सही है, लेकिन यानी मतलब एक बार ना ये पुरानी वाली वैल्यू के साथ काम करता है, और उसके बाद ये वैल्यू को बढ़ा के उसकी नई वाली वैल्यू के साथ काम करता है। जैसे यहाँ पे मैंने प्लस प्लस लगाया, सही है, माई नंबर प्लस प्लस। अब होगा ये कि इसके अंदर पड़ा हुआ है 24, ये बोलेगा भाई 24 को पहले प्रिंट कराऊंगा मैं, और उसके बाद देख लो ना पोस्ट इंक्रीमेंट, पहले मैं 24 को प्रिंट कराऊंगा, उसके बाद में इसको बढ़ा दूंगा, क्योंकि ये प्लस प्लस बाद में हो रहा है, क्योंकि ये प्लस प्लस बाद में हो रहा है, तो इसीलिए मेरे पास यहाँ पे पुरानी वाली वैल्यू शो होगी। सही है, ये देखो 24। अच्छा, अब अगर मैं इसको दोबारा प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास 25 आएगा। शॉर्ट हैंड लगाना, ये लो, सही है। माई नंबर यहाँ पे मैंने लगा दिया, तो अब देखना जावास्क्रिप्ट का कोड चलते हैं लाइन बाय लाइन। पहले 24 था, वेरिएबल में गया 24, पहला स्टेप। दूसरी लाइन के अंदर ये हुआ कि वेरिएबल हमने बोला कंसोल डॉट लॉग माई नंबर, वो कंसोल हो गया 24, और हमने आगे प्लस प्लस लगाया, तो कंसोल होने के बाद, प्रिंट होने के बाद इसने क्या करा, 24 को बढ़ा के 25 कर दिया, क्योंकि प्रिंट पहले हो चुका था तो इसीलिए 24 हमें नज़र आया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे 24 और 25 हो गया था, तो अगली लाइन में हमें 25 मिलेगा। ये देखो भाई, सही है। सर अगर ये 26 करना हो तो 3 प्लस करेंगे? नहीं नहीं, डबल प्लस ही लगेगा, ये एक एक करके बढ़ाते हुए वैल्यू। अगर आपको 26 करना है ना, आप ऐसे करेंगे, सही है, 24 जमा तो 26। मैं इसमें क्या पा रहा हाँ, ये शॉर्ट हैंड एक प्रॉपर्टी है और ये इस्तेमाल होती है जावास्क्रिप्ट में। इस तरह से इसका फायदा क्या है? अगर हमें 26 करना है तो डायरेक्ट +2 करके तो कर सकते हैं। नहीं, 24 लिखा हुआ है ना इधर, अब आपको ये करना है कि ये वाली जो वैल्यू है इसके अंदर मेरे पास ये 24 ही आए, इसके बाद जो एक्सप्रेशन चले उसमें 25 आए, कैसे करोगे फिर? मैनुअली तो नहीं कर सकते आप, तो जब भी यहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। ये एक एक करके बढ़ाना है। के अलावा क्या लगेगा? कौन? ये प्लस ये कहीं भी लगा सकते हो, ये लो यहाँ पे आ गए आप। नहीं, ऊपर लेट माई नंबर पे नहीं लगेगा। नहीं नहीं, इधर लगा सकते हो। देखो आपने बोला लेट न्यू नंबर माई नंबर प्लस प्लस, और यहाँ पे कंसोल कराओगे क्या? नहीं, लिमिट नहीं है इसकी, जितना करने का 100 1000 लाख। इसके आगे कुछ भी वैल्यू रहा। हाँ सही है, देखो 24 आ गया, क्योंकि वेरिएबल के अंदर भी डाल सकते हो आप इसको बना के। चेक करें सर 10 करके। ये लो 10 आ गया, 34। सही है भाई, तो यहाँ पे हमने क्या करा था कि न्यू नंबर को हमने प्लस प्लस किया तो ओल्ड वैल्यू आ गई, और ओल्ड वैल्यू प्रिंट करवाने के बाद इसने इसको इंक्रीमेंट कर दिया, और इंक्रीमेंट करने के बाद यहाँ पे जब हमने इसको दोबारा देखा तो हमें यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ मिल गया। ये लोग मतलब सर माय माई नंबर सही है भाई। अच्छा, सेम काम हमारा माइनस माइनस भी कर रहा था। माइनस माइनस क्या कर रहा था कि पहले यहाँ पे इसने क्या किया कि वैल्यू को कर दिया माइनस, पहले इसने प्रिंट कराया बाद में माइनस किया, क्योंकि माइनस बाद में लगा हुआ है ना, तो पहले वैल्यू को प्रिंट कराएगा और माइनस ये बाद में करेगा। उसके बाद क्योंकि ये माइनस हो जाएगा तो 24 आपका 23 बन जाएगा। ये देखो सही है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब ही यही है कि काम आप पहले कर लो पुरानी वाली वैल्यू से, और इंक्रीमेंट आप बाद में करो। जी नज़र नहीं आ रहा, चले जाओ पीछे, तुम्हारा ये मसला था।
इधर बराबर वाले अंदर आ रहे सही। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट क्या करता है कि बाद में जो वैल्यू को इस्तेमाल करता है और उसको चेंज कर देता है। अब थोड़ा सा ना प्री को देखते हैं कि प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट क्या करता है। प्री इंक्रीमेंट करता है ये है कि इधर आ गया, अब आपने प्लस प्लस लगा दिया पहले, प्लस प्लस हमने लगा दिया पहले, तो अब ये क्या करेगा कि ये ऐड पहले कर देगा और प्रिंट भी नई वाली वैल्यू को कराएगा। सही है? वैल्यू सेम होंगी, क्या? दोनों वैल्यू सेम होंगी ऊपर नीचे। हाँ, दोनों सेम होंगी अब, क्योंकि अब देखो यहाँ पे पहले 24 था, तो अभी क्या करेगा 24 में एक को जमा कर देगा, 25 हो जाएगा। यहाँ भी 25 हो जाएगा, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, सब जगह 25 हो जाएगा। ये देखो भाई 25 और 25। सही है? इसी तरह से आपके पास ये वाला भी काम करेगा, माइनस माइनस वाला, ये लो। सही है? क्लियर है सबको ये चीज़? प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट क्या करता है, ये पहले काम करता है और बाद में वैल्यू को प्रिंट कराता है। और पोस्ट वाला क्या कर रहा था कि पहले प्रिंट करवा रहा था और बाद में वैल्यू को चेंज कर रहा था, काम कर रहा था। कौन सा माइनस वाला? देखो 24 था यहाँ पे, पहले क्या हो रहा था, माइनस माइनस यहाँ लग रहा था, तो पहले प्रिंट हो रहा था और ये माइनस हो रहा था, फिर बाद में माइनस हो रहा था ना, 23 आएगा ना भाई, माइनस हो रहा है ना। सही है? अच्छा, इसके अंदर देखो ये आ रहा था आपके पास 24 पुरानी वैल्यू और 23 नई वैल्यू, और इसके अंदर अब क्या होगा कि दोनों जगह पे आपके पास नई वैल्यू आएगी। पहले ये माइनस कर देगा और फिर प्रिंट करेगा, माइनस करने के बाद प्रिंट करेगा। सही है? देखो 23 आ गया, दूसरे वाले में वो लिखे क्योंकि वो प्रिंट हो गया, ऊपर चेंज हो गया ना भाई, ऊपर चेंज हो गया, उसने वही पकड़ वो पकड़ के कॉपी कर दिया इसने। हाँ, प्लस प्लस लगाएंगे तो दोनों जगह 25 आएगा। सही हो गया? अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि इसको हटाते हैं थोड़ा सा और एक एक्टिविटी और करते हैं। इसकी बुक के अंदर बताया हुआ होगा कि ये देखो, ये आपका शॉर्ट वे ऑफ राइटिंग है। इससे आप क्या करते थे कि इंक्रीमेंट करते थे मैनुअली, सेम काम इसमें भी हो रहा है। सही है? यहाँ से भी आप कर सकते हो वैसे ना, नए वेरिएबल के अंदर बना के उसकी वैल्यू को बढ़ा दो, तो नए वेरिएबल में क्या होगा, नई वाली वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इधर आते हैं, क्या कर रहे हैं भाई, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा वो करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पे मैं बोलता हूँ भाई लेट माय नम इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं आके बोलता हूँ लेट नम वन, अलग अलग अलग, मैंने कहा नम वन इज इक्वल टू 5 और लेट नम टू इज इक्वल्स टू 8। अच्छा, यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ कि भाई नम वन प्लस 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 नम टू माइनस माइनस प्लस नम टू प्लस प्लस माइनस नम वन माइनस माइनस। सही है भाई? थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। कन्फ्यूजन हो गया ना, अभी कन्फ्यूजन सही होगा। अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो माइनम के अंदर आएगा। अब जल्दी जल्दी से कैलकुलेटर खोल लो, अपने अपने पेपर पेंसिल ले लो हाथ में और ये बताओ कि इसके अंदर क्या आएगा, बगैर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखे कैलकुलेशन करो और बताओ। और थोड़ा चलो करो करो, कैलकुलेट करो, बताओ। अभी तो पोस्ट वाला काम दिया है, सिर्फ पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है इसमें, प्री वाला दिया भी नहीं है। सर यही आएगा क्या दोबारा यही आएगा। क्या यही आएगा? नंबर की वजह 5 की होगी, नंबर की वजह 8 की होगी। नहीं, इसमें क्या आएगा भाई, इसका पूछ रहा हूँ मैं आपसे, इस वेरिएबल में क्या आएगा? 20 आएगा सर 13 भाई। एक वोट आया 20 का, एक वोट आया 13 का, एकदम समझा रहा है ये कहां प्लस 18। देख लो ना भाई, सब तो लिखा है तुम्हारे सामने। 14 वाला भी आ गया एक। 12 की आवाज़ आई है, 13 की आवाज़ आई है, 13 वाला वोट आ गया। चलो 13 के 2 वोट हो गए। सर 13 ही आएगा। 13 ही आएगा। तूने क्या बोला था, 13 बोला था?
15 वाला भी आ गया उम्मीदवार। चलो सर आगे नाम भी लिखे ना, नहीं, नाम को छोड़ो ना, नाम का क्या पता है। चलेगा ना, मिनल को सब बोलेंगे मैंने बोला। नहीं नहीं, 13 सर एक मिनट रुक जाइए। 13 का तीसरा वोट आ गया, हाँ 13 13 का चौथा वोट आ गया। चलो 13 13 है भाई, सर 13 आधी क्लास 13 बोल रही है भाई। चलो 14 है 14, चलो 14 के 2 वोट आ गए, 14 के 2 वोट आ गए, 3 सही है। अच्छा अब देखते हैं अब क्या आएगा, पहले खुद देखते हैं हम लोग क्या आएगा, फिर कंसोल में देखेंगे। सर 18 आ रहा है। 14 18 वाला हो गया। चलो अब देखते हैं ना फाइनल रिजल्ट क्या आता है, सर देखे ही मैंने बताइए हो क्या रहा है, कौन सा प्लस वही देखेंगे ना। देखो सबसे पहले यहाँ पे नम के अंदर हमने ये चीज़ें डालनी है। नम 1 प्लस प्लस हमने किया, तो नम 1 के अंदर क्योंकि प्लस प्लस बाद में लगा हुआ है, तो पहली वैल्यू आ गई 5 प्लस 1 5 प्लस हो गया। अच्छा नम 1 जो था हमारा क्या था भाई, प्लस प्लस था, प्लस प्लस था, तो ये 5 क्या हो गया, ये 5 6 हो गया। लेकिन सर 6 तो अगली वैल्यू में होगा ना, ये अगली वैल्यू में होगा ना भाई 6। नम 2 वाले में। हाँ अच्छा नम 2 हो गया। अब नम 2 के अंदर क्या पड़ा हुआ था, 8 पड़ा हुआ था, माइनस माइनस हो गया, तो 8 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, 8 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, और ये जो 8 है ये माइनस हो गया, तो 7 आ गया इधर। अच्छा नम 2 को अब हमने बोला प्लस प्लस, तो ये 7 था, तो 7 एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर प्लस 7, और ये 7 जो है वो वापसी हमारे पास 8 हो जाएगा क्योंकि प्लस हो गया, और फिर माइनस नम 1 माइनस माइनस, नम 1 में 6 पड़ा हुआ था, तो ये 5 हो जाएगा नम 1, और इधर आके ये 6 ही रहेगा। अच्छा 8 5 13 20, 20 में से 6 गए 14 बचे, 14 वाला जीत गया। अच्छा देखते हैं ना ये क्या करता है, अपना कंप्यूटर क्या करता है। हैंग हो जाएगा। 14 आ गया, सही है भाई, 14 आ गया आंसर। तो इस तरह से इसने हमारे पास काम किया। प्रैक्टिकल करोगे तो समझ आएगा ना। अब अपने सामने ऐसे पीसी खोलना आप लोग, और एक एक करके सारी वैल्यू को देखोगे कहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है और चेंज कैसे हो रही है। दोबारा देखते हैं, देखो इसको उड़ाते हैं, इसको उड़ाते हैं, इसको भी उड़ाते हैं। देखो नम 1 प्लस प्लस, नम 1 5 था, ऑपरेटर लगा हुआ है पोस्ट इंक्रीमेंट का, यानी पहले वैल्यू आएगी और इंक्रीमेंट बाद में होगा। तो पहले वैल्यू आ गई 5 और वो 6 हो गया। जमा, और ये आपका 6 हो गया, सही है, ये 6 हो गया था हमारा, सही है, कमेंट कर दिया मैंने। अच्छा इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद नम 2 के पास आ जाओ। नम 2 में भी क्या लगा हुआ था, पोस्ट डिक्रीमेंट, यानी पहले काम पहले हो जाएगा और माइनस माइनस बाद में होगा, डिक्रीमेंट बाद में होगा। तो नम 2 में क्या था भाई, 8 पड़ा हुआ है नम 2 के अंदर, तो 8 एज इट इज आ गया आपका, वहाँ पे 7 हो गया। और यहाँ पे आपके पास ये हो गया भाई 7। सही है, इतना समझ आया सबके क्या हो रहा है। यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, हम भी प्लस लगा देते हैं। नम 2 प्लस प्लस, नम 2 प्लस प्लस, यानी इंक्रीमेंट बाद में होगा, वैल्यू पहले आएगी। नम 2 के अंदर क्या पड़ा हुआ है, नम 2 7 पड़ा हुआ है, तो 7 आ गया यहाँ पर, और ये 7 हमारा 8 हो जाएगा, सर अब 8 भी लगाएंगे, अब 7 लगाएंगे, 7 लगेंगे, क्योंकि वो बाद में जो बाद में चेंज हो गया, चेंज हो गया ना। सही है, नम 2 के अंदर 7 पड़ा हुआ था, तो 7 आ गया, और प्लस प्लस हो रहा है, तो पुरानी वैल्यू आपकी 8 हो जाएगी। अच्छा माइनस माइनस नम 1 माइनस माइनस, नम 1 में 6 पड़ा हुआ है, 6 आ गया, और ये 6 वापसी हमारा 5 हो जाएगा। सही है, अब 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 में से 6 गए 14 बचे। अब आ गया समझ सबके, मुश्किल है आसान है, मुश्किल है। अच्छा भाई, तो आगे और मुश्किल होगा। नहीं कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है ना, ये जावास्क्रिप्ट खुद करता है। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन पहले आप खुद करके देखो ना कि बिहाइंड द सीन हो क्या रहा है ना। लॉजिक तो आपको पता होनी चाहिए ना, काम तो सारा कंप्यूटर कर देगा,
अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि एक और लॉजिक बनाते हैं इसकी। अब मैं ऐसा करता हूँ कि num1 और num2 को चेंज करता हूँ। मैंने बोला num1 है 12 और num2 है हमारा 18। अब ना इसको थोड़ा सा लंबा करते हैं एक्सप्रेशन को। सर वैल्यू कम कर दे, फिर मैंने कितना लंबा नहीं, थोड़ा सा लंबा करते हैं, वैल्यू ज़्यादा और थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन ये पोस्ट के साथ ही होगा, प्री के साथ नहीं कर रहे अभी। num1 माइनस 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 का num2 माइनस माइनस प्लस का num1 प्लस प्लस माइनस का num2 माइनस माइनस प्लस का num1 माइनस और प्लस का num2 प्लस प्लस। हाँ भाइयों, कोड लिखे बगैर, कंप्यूटर की हेल्प के बगैर कैलकुलेटर नहीं चलाएं। कैलकुलेटर चला लो। ऐसा वाला काम कर सकते हो आप लोग। ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करा दिया और तुक्का मार दिया। ये कैलकुलेशन खुद करनी है आपको। चलो ऐसा करते हैं, साथ करते हैं, सही है? ये सर कर रहे हैं। कर रहे हैं, चलो पहले खुद करो फिर साथ करेंगे। सर num2 का इस पे हटा दें। num2 क्या? अच्छा ये वाला सर आगे से नहीं सर, स्टार्ट आगे से। आगे से। अच्छा ये वाला। हाँ भाई, 28 की आवाज़ आई है एक। सोलह 16 18 16 वाले 2 हो गए। 18 वाले 2 हो गए। 36 26 26 16 16 4 वर्ड। अरे 1 मिनट अभी बताएगा, नहीं बताएगा। सर 16 16 के 5 वोट हो गए, 10 की एक आवाज़ आई है। 10 10 2 बंदे 10 के हो गए। 18 क्या? 18 3 सर 16 16 के 6 बंदे हो गए। चलो सर 18 18 सर 18 18 के 5 हो गए। हाँ भाई, कर लेंगे कैलकुलेट। सर जिसके 16 आएंगे उसको, सर जिसका सही आएगा उसको जल्दी छुट्टी मिलेगी। छुट्टी वुट्टी नहीं मिल रही भाई। छुट्टी क्यों चाहिए भाई तुम्हें? हाँ भाई, करें कैलकुलेट। सर 16 है, सर 16 है। क्या कह रहे हो? सर 16 -20 सर 16 है।
16 के 7 हो गए क्या कह रहा है 16 यार, कभी 16 कह रहे हो कभी 18 कह रहे हो। आएगा 16 है सर। सर लेकिन जल्दी छुट्टी चाहिए सर इनको। सेट है सही। 18 सही है। 18 तुम्हारा 18 था ना पहले। 10 भाई एक बताओ, ये नहीं करो कि 18 भी बोल रहे हैं और 16 भी बोल रहे हैं। अपने 16 18 18 ऐसे 16 है सर। 16 है, चलो मेरा कॉपी करता है 16 अब देख लेते हैं ना क्या आ रहा है। इसको हटाओ वोटिंग को। अच्छा भाई, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं और देखो नम 1 माइनस माइनस 12 था तो 12 ही आएगा भाई। पहले बाहर आएगा सर, पहले बाहर आएगा लेकिन फिर 11 हो जाएगा। 12 ही आएगा भाई यहाँ पे। 12 माइनस, अच्छा ये क्या हो जाएगा हमारा। 1 मिनट भाई, 1 मिनट सबर सबर थोड़ा सा हल्के। भाई ये देखो, ये 12 था पहले, 12 इधर आ गया, माइनस माइनस बाद में लगा तो 11 हो गया। माइनस का ऑपरेटर ऐसे आ गया, नम 2 माइनस माइनस 18 अपनी जगह, 18 अपनी जगह, यहाँ पे 17 हो जाएगा। सही भाई, प्लस 11 नम 2 नम 1 प्लस प्लस है ना 11, ये 12 हो गया। माइनस 17 नम 2 माइनस माइनस है ना 17, ऊपर 16 हो जाएगा। प्लस नम 1 माइनस माइनस 12 हो गया, ये 11 हो गया। प्लस नम 2 प्लस प्लस है, ये 17 हो गया, और इसमें हमें 16 मिलेगा। आओ कैलकुलेटर को दे देंगे और बताते हैं कैसे काम करेगा। 16 सही है। हमने जो निकाला है रिजल्ट वो 16 वाला निकाला है, हमारे पास आ रहा है 16। अब ऐसा करते हैं कि इसको कंसोल करा दें पहले। इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें आ रहा है 16। अच्छा, नम 1 और नम 2 को भी करा देना प्रिंट में, लास्ट में वैल्यू क्या मिल रही है मुझे। सही है भाई, तो नम 1 में हमारे पास आना चाहिए 11 और नम 2 में हमारे पास आना चाहिए 17। तो 16 11 17 तीन हमारे पास लाइन से आएंगे। आओ 16 11 17 सही है भाई। प्रिंट कराया ना दोस्त। नम 1 की भी वैल्यू देख ली, नम 1 में आखिर में क्या बच रहा है। नम 2 को भी देख लिया, नम 2 में क्या बच रहा है आखिर में। नम 1 में 11 था, 11 आ गया। नम 2 में 17 था तो 17 आ गया। सही है भाई, ये आ गया हमारे पास। नम 1 में 11 पड़ा है, 17 और 16। एक और करते हैं आखिरी बारी, उसको 7 करेंगे ना। एक लास्ट करते हैं, उसको 7 करेंगे, वो थोड़ी सी एक्सट्रीम लेवल की होगी। उसमें हम पोस्ट प्री सब लगा देंगे। मैंने इसको बोला आप हो 16 और आप हो भाई 19 और लेट रिजल्ट इज इक्वल्स टू अपना नम 1 माइनस माइनस प्लस का प्लस प्लस नम 2 माइनस का नम 1 माइनस माइनस प्लस का माइनस माइनस नम 2 माइनस का नम 1 प्लस प्लस पहले लगाते हैं इसमें, प्लस का माइनस माइनस नम 2। 6 बहुत हैं, 8 करते हैं इसको, 8 कर देते हैं यार। चलो भैया आओ इसको 7 करते हैं सॉल्व ना। नहीं सर, पहले आपको करें। कर रहे हो आप लोग, चलो पहले आप लोग करो, फिर करते हैं इसको 7 में। ठीक है सर।
हाँ भाई 47 की आवाज़ आई एक 47 47 46 चलो भाई 46 का भी एक वोट आ गया। और कोई? सर मेरा हो गया। सर 49 49 49 और कोई? 51 सर 47 47 के दो वोट हो गए। सर 47 चार वोट हो गए। हाँ डाल दिया, चार हो गए। 47 5 8 बंदों के वोट आ गए भाई। बाकी 47 के 6 वोट आ गए। सर 1 मिनट 46 46 दो वोट। सर आपके हिसाब से क्या करेंगे ना कैलकुलेट क्या आएगा? आप नहीं क्यों लगाएं तुक्का भाई। फोर्टी सेवन 7। हाँ भाई दो वोट और आ जाए। 46 एक वोट और बता दो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। सर एक मिनट सर मेरा लड़का था वो एक मिनट जी करो यार, क्या क्या कैलकुलेशन कर रहे हो तुम लोग? दो साथ में कर लिया, क्या आया? 44। चलो भाई 44 का भी एक उम्मीदवार आ गया। 44 चलो भाई, भले से गलत बता दो, बताओ तो सही, कैलकुलेशन तो करो। मेरा 47 और 46 के वोट ज़्यादा हैं। सर 48 अरे भाई नया बंदा आ गया। 48 सर 48 तुम्हारा भी। यस सर शुरू कर दो चलो भाई स्टार्ट करते हैं अब। और कोई करना है कैलकुलेट? 46 दो आवाज़ें आई हैं 46 की। चलो अच्छा देखो इधर क्या हुआ, num1 माइनस 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 लगा हुआ है बाद में, तो पुरानी वैल्यू पहले और बाद में माइनस, क्या हो गया 15। सही है भाई? अच्छा प्लस, अब यहाँ पे लगा हुआ है प्लस प्लस पहले लगा हुआ है, तो 19 और 1 20, और वहाँ पे 20 यहाँ पे भी 20। अच्छा ये दो वैल्यू हो गई हमारी। अब तीसरी वैल्यू आ गई ना, num1 माइनस माइनस, तो माइनस का num1 माइनस माइनस में क्या मिलेगा हमें? 15 मिलेगा, और ये क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 15 हो गया। सही है भाई। प्लस का num2 प्लस 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 का, यार एक मिनट हो गई, लंबी हो रही है। यहाँ पे ना ये लगाते हैं, यहाँ तक हमने कर लिया। दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, अब हम करते हैं चौथी वैल्यू। सही है? माइनस माइनस पहले आ गया, तो ये जो 20 था ये 19 हो गया, और यहाँ पे भी 19 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे पहले लगा हुआ है। माइनस का 15 माइनस करेंगे अब इसको हम लोग, प्लस प्लस num1 प्लस प्लस पहले लगा हुआ है ना, 15 आएगा।
माइनस का 15 है। अच्छा भाई, आगे क्या लगा हुआ है? ये कर लिया हमने, प्लस प्लस नंबर कर लिया ना। हाँ, 3 बचे हैं अब। माइनस प्लस का 18, 18 कैसे आएगा भाई? भाई माइनस माइनस नम 2 लगा हुआ है ना, तो 19 का 18, 18 आ गया। 18 माइनस नम 1 माइनस माइनस, इसमें 14 हो जाएगा और यहाँ पे 15 आएगा, क्योंकि अब माइनस माइनस बाद में लगा हुआ है ना भाई। भाई माइनस बाद में लगा हुआ है ना, बाद में लगा हुआ है ना माइनस। 18 था, ये 19 हो गया, 19 हो गया। अब लोगों के वोट चेंज होंगे। सर हमने ये नहीं, हमने ये बताया था। आओ इसको दे दें, कैलकुलेटर को बोलते हैं, इसको बता क्या है इसका। 47। सबर करो ना 1 मिनट। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे 47 आएगा। नम 1 में हम बोल रहे हैं कि 14 आएगा, और नम 2 में हम बोल रहे हैं कि 19 आएगा। ऐसा ही है ना भाई? चेंज करी थी ना हमने वैल्यू आज क्या, या नहीं करी? ठीक है भाई, 47, 14 और 19 सही है भाई। गौर से देखो पहले इस चीज़ को, फिर समझो इसका प्लस पहले लगा या बाद में लगा हुआ। सही हो गया। तो ये थी हमारी मैथ एक्सप्रेशन। अच्छा, यहाँ पे जो हमने मैथ एक्सप्रेशन करी है ना, ये वाली, 1 मिनट यार भाई, ये वाली जो हमने चीज़ करी है ना मैथ एक्सप्रेशन, इतने लंबे लंबे हमने कोड लिख दिए वाले और प्लस माइनस लगा दिए, माइनस माइनस पहले लगा दिया। ये सिर्फ आपके दिमाग के तारों को हिलाने के लिए था, ये नहीं इस्तेमाल होता प्रोडक्शन लेवल पे। बहुत 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 रेयर केस होता है, 1000 में 1 बार जब ये इस्तेमाल होता है। सही है, यूज़ सिर्फ इसका होता है। देखो नम 1 प्लस प्लस का हो जाएगा या नम 1 माइनस माइनस का हो जाएगा यूज़ केस। इतनी बड़ी जो हमने एक्सप्रेशन लिखी है ना, ये भी प्लस कर दो, ये भी माइनस कर दो, फिर ये फिर ये फिर ये इसका मकसद सिर्फ ये था कि कंप्यूटर की पीछे क्या काम होता है, बिहाइंड द सीन कैलकुलेशन कैसे होती है सारी। सही है, प्रैक्टिस के लिए है सारा। अच्छा, ये हो गया हमारा। तो ये आपको आगे अच्छे से समझ, आगे अच्छे से समझ। धोखा कहाँ से हो गया भाई? इस्तेमाल होगा कहीं ना कहीं, लेकिन ये मैंने यूज़ नहीं किया। अच्छा, आगे आओ। अनफेमिलियर एक्सप्रेशन हमने पढ़ ली। थोड़ा सा आगे आते हैं तो मैथ एक्सप्रेशन एलिमिनेटिंग, ये क्या लिखा है भाई? एम्बिगिटी जो भी है, चलो खैर। अच्छा देखो, ये भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। देखो अगर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे आता हूँ और इसी के अंदर इसको कर लेते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा कमेंट करते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे यहाँ पर ना मैं बोलता हूँ कि भाई लेट रिजल्ट के नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। रिजल्ट इज इक्वल्स टू 12 माइनस 12 प्लस 23 माइनस का अपना क्या लिखते हैं 32 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय 44/2 और माइनस का 12। चलिए भाई, शो तो नहीं होगा ना अगर आप अलर्ट वगैरह कुछ नहीं होगा? अभी तो कुछ नहीं हो रहा, अभी कुछ भी नहीं होगा ये। अभी कुछ शो नहीं हो रहा। हम करा सकते हैं शो, अलर्ट में डाल दो ये रिजल्ट आप। सर अलर्ट के अलावा इसको कभी शो कराना हो तो अलर्ट और कंसोल बस इसके अलावा कुछ नहीं, हाँ अलग अलग सब पे लगाएंगे कंसोल। इतना टाइम ही निकालना पड़ता है। एरर आता है ना आपको, तो आप सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाते हो भाई। अच्छा भाई, अब बताओ ज़रा इसका क्या आंसर आएगा। 1 मिनट ना, इसको थोड़ा सा और सही करते हैं। इसको भी एक ब्रैकेट में डाल देते हैं।
तो ब्रैकेट में डाल देगा मतलब क्या? भाई जिसको मैथ आती होगी बता देगा। बोर्ड मास में बोर्ड मास में इस्तेमाल होगा। सॉल्व होगा। पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व होता है ना भाई, अच्छा मैथ वाला सीन है। मैथ वाला सीन है इसका। अब कैलकुलेट करो और अब बताओ अब क्या इसका आंसर आएगा। प्लस माइनस माइनस क्या? अरे अरे एक मिनट रुको, इसको वापसी पहले जैसा कर। चलो अब करो। स्लैश का मतलब है डिवाइड, स्लैश का मतलब है डिवाइड। इसको करो कैलकुलेट और बताओ अब इसके अंदर क्या आएगा आंसर। अच्छा मैं इसको ना वेरिएबल से भी कर सकता था, लेकिन आपका दिमाग ख़राब हो जाता कि ये क्या कर दिया। हाँ करो करो, कैलकुलेटर इस्तेमाल करो। फाइंड में आ रहा है, शुरू की वैल्यू बता दो क्या आ रही है। -11.9 22 आ गया एक का। सर 406 आ रहा है। 406 आ रहा है तुम्हारा, सर -11 -11 आ रहा है। -11 पॉइंट नहीं बताओ, बस स्टार्ट का बताओ। -11। अच्छा और कोई सर मैं बताता हूँ ना क्या। बताओ बताओ, तुम तो लगते भी मैथ के जीते हो। सर मैथ में चपली आई है वो। मेरी आई थी एक बार, अच्छा मजाक कर रहा हूँ। 22 22 आ गया भाई, 22 के 2 वोट हो गए। सर मेरा -11 -11 एक वोट। 22 के 3 वोट आ गए। 406 का 1 वोट था। 22 के 4 वोट हो गए। सर राउंड ऑफ देखिए -12 आ रहा है। -12 आ रहा है। राउंड ऑफ नहीं करना, वैल्यू क्या आ रही है एक्चुअल? -11 है ना, -11। 406 आंसर है। 406 आंसर है पक्का? तुक्का तो नहीं है? सर 22 है। 22 है आंसर। 22 के 5 वोट आ गए। 2 वोट और आ जाए फिर आगे करते हैं। -22 पॉइंट में आ रहा है। पॉइंट नहीं बताओ। 22 6 7 -11 के 5 वोट हो गए। 22 के 8 हो गए। 22 के 8 हो गए। हाँ भाई करें कैलकुलेट, करें कैलकुलेट भाई। भाई इसके अंदर इस्तेमाल होता है बॉड मास वाला रूल, BODMAS। BOD आ गया, MAS। सही है भाई। इधर भाइयों इस तरफ देख लें। बी का मतलब क्या होता है भाई? ब्रैकेट। ओ का मतलब? ऑड ऑड ओ का मतलब क्या होता है भाई? आओ सर्च करते हैं। सर वो ऑर्डर, ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर। डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। सही है, ये एक रूल होता है हमारे पास बेसिकली। इस रूल के हिसाब से ये कहते हैं कि सबसे पहले आप ब्रैकेट वाली चीज़ को सॉल्व करो। आओ ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 12 एज इट इज आया, 23 एज इट इज आया, -32 ऐसे आ गया, अपॉन 4 ऐसे आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे आ गया। ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करना है तो 44/2 22 हो गया, तो 22 यहाँ पे आ गया। डिवाइड माइनस का 12 आ गया। सही है भाई, ये हो गया हमारे पास। अच्छा ब्रैकेट वाला हमने ऑर्डर, ब्रैकेट और ऑर्डर हमने कर लिया। अब डिवाइड करते हैं सारी वैल्यूज़ को। डिवीजन के बाद क्या आएगा भाई? 12 + 23 -32 माइनस का 8 आएगा ना, डिवाइड हो रहा है। 32/4 8
मल्टीप्लाई बाय 2, 2/11। अब ये कैसे सॉल्व करें भाई? एटीन आ रहा है ना, 0.18। अच्छा 2 डिवाइड बाई 22 है, 2 डिवाइड बाई 22। ये क्या आ गया भाई अजीब सा आंसर? 22 डिवाइड बाय 2 करें ना। अरे नहीं 2 होगा ना डिवाइड। ये आ गया इधर, इसको मल्टीप्लाई करना है -12। अब मल्टीप्लाई वाला सॉल्व होगा सारा। सर 12 23 32 के बाद का बना 32 का आपने क्या करेगा? 12 जमा 23 माइनस का 8। अच्छा मल्टीप्लाई होगा ना, 8 को मल्टीप्लाई करना है इससे। 0.72। तो आपका आंसर गलत आएगा। अच्छा क्यों? एक मिनट क्या? नहीं इसको देख रहे हैं ना, इसको फॉलो कर रहे हैं ना, हम इसको फॉलो कर रहे हैं। देखो इसमें डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई वाली चीज़ को पहले सॉल्व करेंगे। ये हो गया भाई, इधर देखो ना, ये हो गया माइनस का 12 हो गया, सही है। अब प्लस करेंगे सब कुछ। 12 और 23 कितने होते हैं? 35 हो गया यहाँ पे। और माइनस का 0.72 माइनस का 12। अब 35 में से 12 के कितने बचे? 35 में से 12 के कितने बचे भाई? 23 बचा ना। 23 के हमारे पास 8 थे, 23 का तो कोई था ही नहीं। अच्छा ये माइनस होगा ना यार, 0.72 को माइनस करना है। 0.72 माइनस 23 क्या आ रहा है? 22 आंसर आ गया हमारे पास। 22 वाले जीत गए भाई। 11 वाले नहीं, एक मिनट ना, जावास्क्रिप्ट का तो देखें क्या आ रहा है। जावास्क्रिप्ट का आंसर तो देखें, हमने तो अपना निकाला है ना भाई। अब देखें ना एक्चुअल में कौन जीता है। अच्छा ये वाला रूल सबके समझ आ रहा है? ये रूल काम कैसे करता है? पहले ब्रैकेट वाली चीज़ें सॉल्व होंगी, फिर डिवाइड वाले सारे मसले हल होंगे, फिर मल्टीप्लाई वाले, फिर एडिशन वाले और फिर सब्ट्रैक्शन वाले। ऑर्डर मतलब ऑर्डर वाइज चलना है आपको। ऐसे करना है, ऐसे करना है। ऐसा नहीं है कि ये वाला डिवाइड पहले सॉल्व कर दिया फिर ये वाला बाद में सॉल्व कर दिया। सर दूसरी लाइन देखिए ना, दूसरी लाइन हां ये वाली ना देखो 12 या 23 ऐसे आ गए। ऐसे आ गए। माइनस यहाँ पे इसने बोला है कि डिवाइड पहले होगा। अब ना देखो ऊपर ब्रैकेट वाली हमने सारे मसले हल कर दिए, हल हो गए। 44 और 2 वाला। हाँ अब ये बोल रहे हो भाई डिवाइड करो आप, तो हमने क्या करा कि 32 को 4 से डिवाइड कर दिया, 8 आ गया। मल्टीप्लाई एज इट इज आ गया। फिर 2 को 22 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये आंसर आ गया। पॉइंट में आंसर आ गया कुछ, और -12 ऐसे आ गया। सही है। और कोई मसला किसी को समझने में नहीं है? आओ इधर। रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है? 22 पॉइंट कुछ आ रहा है ना रिजल्ट। ये लो भाई 22 वाले जीत गए। सही है। ये देखो, तो भाई इसके अंदर क्या हुआ, हमने ये देखा कि जावास्क्रिप्ट जो है वो इस रूल के ऊपर चलती है पूरी। पहले ब्रैकेट वाली चीज़ें हल होंगी, फिर ऑर्डर फॉलो होगा, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे अगर बुक के अंदर आओ ना तो इस पूरे चैप्टर में ये बात हो रही है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आप आए और यहाँ पे आके आपने बोला 1 + 3 × 4। इसका आंसर क्या होगा भाई? फिर इसका 3 4 12, पहले ये हल हुआ। 12 और 1 13। इसका क्या आंसर सही होगा भाई? 1 और 3 4 और 4 4 16। इसका क्या होगा भाई? 2 4 8, 4 8 32, 34 34 ना भाई। 2 4 8, 4 8 32, 32 + 2 34।
ऐसा ही होगा ना भैया, तुमने क्या हिसाब लगाया? 6 से मल्टीप्लाई क्यों भाई? देखो 2 4 द 8, 2 4 द 8, ये 8 हो गया ब्रैकेट, 4 8 द 32 भाई 2 4 द 8 हो गया ना, 4 8 द 32 हो गया, 32 32 और 2 अच्छा सही है भाई। इस पूरे चैप्टर में ये बात हो रही है कि आपको यहाँ से कैसे ब्रैकेट को पहले फॉलो करना है। ये देखो, ये देखो, अब इसको कौन हल करेगा भाई? ये वाला मसला जो है सब वही आ रहा है 34 34 वाले कितने हैं? बाकी क्या कर रहे हो भाई? 34 34 इसका बताओ। 48 सही है। देखो बताओ। 48 22 कैसे? 24 कैसे? 16 24 64 भाई देख लेते हैं ना, साथ में करके देख लेते हैं क्या आएगा। देखो मैथ की क्लास नहीं हो रही। देखो इधर इधर भाइयों, 2 4 द मल्टीप्लाई 4 और 2 6 6 8 द 48 48 इसका सही आंसर। तुमने 16 कैसे निकाला भाई? 7 कर दिया था, क्या बात है। अच्छा ये हम मैथ तो पढ़ रहे हैं हम, लेकिन ये साथ में वो भी चीज़ें देखना कि कंप्यूटर कैलकुलेट कैसे करता है, और कंप्यूटर से भी अलग जावास्क्रिप्ट कैसे कैलकुलेट करता है। अगर जावास्क्रिप्ट ऐसे नहीं करता कैलकुलेट, जावास्क्रिप्ट बोलता भाई 2 4 द 8 को मल्टीप्लाई करो 4 से और प्लस कर दो 2 से, अलग आंसर आता। तुमने गलत किया था, जावास्क्रिप्ट नहीं हो तुम HTML। सही है भाई। तो ये हमने देख लिया कि जावास्क्रिप्ट के बिहाइंड द सीन कैलकुलेशन कैसे होती है, स्टेप बाय स्टेप में और लाइन बाय लाइन, और जावास्क्रिप्ट जो ये वाली जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं इनको कैसे सॉल्व करता है। अच्छा ये हम देख चुके हैं कॉन्कैटिनेटिंग टेक्स्ट स्ट्रिंग्स। हाँ हाँ भाइयों इधर देख लें यार क्या हो रहा है। ऊपर वाला समझ आया चैप्टर? ब्रैकेट की बात हो रही थी उसमें, कॉन्कैटिनेटिंग टेक्स्ट स्ट्रिंग्स। इसका मतलब ये है कि भाई अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इसको कमेंट करते हैं भाई, घर जाके ना इसकी प्रैक्टिस करना सब पहले। असाइनमेंट दूंगा मैं, तो जावास्क्रिप्ट से नहीं करना। हाँ यार इसका क्या असाइनमेंट होगा? सर आप क्वेश्चन बना के आते थे, आंसर सर ये चैट जीपीटी करके आ जाएगा, कॉपी करके भाई नहीं, भरोसा नहीं है ना किसी का, वो जावास्क्रिप्ट से कर रहे हैं लोग, मसला है ना, यहाँ कराते हैं। देखो भाई क्या बोल रहे थे हम, कॉन्कैटिनेटिंग टेक्स्ट स्ट्रिंग्स। अगर मैं यहाँ पे आके बोलूँ लेट num1 इज इक्वल्स टू हेलो, और लेट num2 इज इक्वल्स टू वर्ल्ड। सही है भाई। और यहाँ पे मैं हटाता हूँ उसको, मैंने 2 वेरिएबल बना दिए। इधर भाई इधर आवाज़ बन सबकी, इधर देखो सब, 2 वेरिएबल बना दिए। पहले का नाम रख दिया हेलो, दूसरे का नाम रख दिया वर्ल्ड, और मैं बोलता हूँ console.log num1 प्लस num2। क्या आएगा इसमें? हेलो वर्ल्ड आएगा। आओ देखते हैं क्या हुआ भाई इसको। अरे
हेलो वर्ल्ड आ गया, लेकिन ये बीच में स्पेस नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आके ना एक स्पेस ऐड कर देते हैं हेलो के बाद। ओके सर, हेलो वर्ल्ड आ गया। ये घर से बना के लाना है तो ऐसे भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओ, इसमें एक स्पेस डाल दो। असाइनमेंट दे दे सर। सही है, हेलो वर्ल्ड कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट में। हाँ कंसोल लॉग में क्या ये क्या करा है अभी? प्लस करा है ना, ये बीच में कोमा स्पेस डाल दिया, स्पेस डाल दिया, स्पेस डाल दिया। इसको हटा देंगे तो जी। अच्छा, अगर मैं इस पूरे को पकड़ लूँ, इधर आके, इधर देखो भाई, इधर इधर इधर, इस पूरे को पकड़ूँ आके और मैं बोलूँ कि भाई वार रिजल्ट इज इक्वल टू दिस वन एंड रिजल्ट विल बी हेयर। अब क्या आएगा? हेलो यार, हेलो नहीं आएगा स्पेस वाला। हेलो वर्ल्ड ही आएगा। क्या आएगा? हेलो वर्ल्ड आएगा ना, हेलो वर्ल्ड आएगा। बस सही असाइनमेंट है। असाइनमेंट नहीं है ये, अभी और पढ़ो आगे। सही है भाई, ये देखो यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि भाई वार मैसेज इज इक्वल्स टू थैंक्स फॉर योर इनपुट, और अलर्ट करा दिया इन्होंने मैसेज। और इसी तरह से यहाँ पे जैसे हमने पहली क्लास के अंदर एक्सरसाइज करी थी कि हमने कहा था कि प्रॉम्प्ट के अंदर यूज़र अपना नाम डालेगा, नाम डालने के बाद उसको अलर्ट में हेलो के साथ या सलाम के साथ उसका नाम दिखाना है। ये करा था ना हमने, सब करा था ना ये हमने। तो वही वाली चीज़ यहाँ पे हो रही है। देखो यूज़र नेम का वेरिएबल बना दिया इन्होंने लाल कलर का, और अलर्ट के अंदर इन्होंने बोला कि भाई थैंक्स प्लस यूज़र नेम, और आगे इन्होंने स्ट्रिंग बना दिया, एक कॉन्केटिनेट कर दिया साथ में। इस स्ट्रिंग्स को जोड़ना आपस में, इसको बोलते हैं कॉन्केटिनेशन या कॉन्केटिनेट। ये हो सकता है क्विज के अंदर सवाल आ जाए, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग याद रखना। जो दिखा दिया ना नहीं जैसे उन्होंने करा इन्होंने, आ जाओ, ये लो आ जाओ, प्लस यूजर ने ये पकड़ा, ये पकड़ा हमने, इसको कमेंट करा, ये हो गया। यूज़र नेम का वेरिएबल बनाते हैं, लेट यूज़र नेम इज इक्वल्स टू रजा, रजा। सही है भाई। अब अलर्ट में क्या आएगा? थैंक्स रजा आ जाएगा। सबर सबर, अभी आएगा, आ गया। सही हो गया। स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करना कैसे होता है ये हमने पढ़ लिया आज की क्लास में। अच्छा आगे आओ, अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर में क्या है यार? क्या बस करने, इतना आसान तो एक मुश्किल है भाई। बेसिक प्लस माइनस मैथ परसेंटेज ये वो कर रहे हैं हम। एडवांस चीज़ें तो भी आएंगी आगे। एडवांस क्या पढ़ा है तुमने? इधर प्लस माइनस पढ़ा है तुमने, नर्सरी में भी पढ़ा था। प्लस माइनस किया आज के बाद नहीं करना ना, आज के बाद कंप्यूटर करेगा आपके लिए सारे काम। कम करो अच्छा पढ़ो, बताता हूँ मैं तुम्हें, कम करो। अच्छा अगर मैं इधर आऊँ, एक और चीज़ करते हैं, देखो अलर्ट। अब बताओ क्या आएगा भाई? अब क्या आएगा भाई? टू 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 4 तो आएंगे। 4 बार 2 आ जाएगा। और भाई और कौन बताएगा? 4 बार 2 आ जाएगा। 2222। और अगर मैं यहाँ पे 22 लिख दूँ, अब क्या आएगा? ये करेगा किसी ने? 2222 आएगा। किसको लगता है कि 2222 आएगा? किसको लगता है कि 44 आएगा? 44 तो नहीं आएगा भैया। आओ देख लेते हैं ना, रिलोड करते हैं पेज को। 44 जब तक नहीं आएगा जिन्होंने प्लस नहीं करा। 2222 सही है। उसने क्या किया, नंबर को भी जोड़ दिया आपस में। अगर दोनों का नंबर बना दें, सॉरी ये इधर ये इधर, अब 44 आएगा। नहीं आएगा भाई, आएगा। वो पुरानी वाली वैल्यू को पकड़ लेता है कभी कभी कंप्यूटर ना। सही है। प्लस के लिए अलग से लगाना पड़ रहा है।
क्या इसको बताना पड़ रहा था कि ये नंबर है। नहीं, अब नंबर लिखा है ना हमने भाई, ये स्ट्रिंग थोड़ी है, अच्छा ये नंबर है, डायरेक्ट नंबर डाला है हमने। ये लो, अगर मैं यहाँ पे आके बोलूँ लेट नंबर इज इक्वल्स टू 89, प्लस माइनस क्यों हो रहा है? नंबर सिस्टम तो सीख लो पहले। और इधर आके मैं बोलता हूँ num2 इज इक्वल्स टू 12 या 11। अब यहाँ नंबर डालेंगे कॉमा में। num1 प्लस num2। अब बताओ यहाँ कॉमा लगाना है। कहाँ पे, सर 8098 ये वाले? ये ऑप्शनल होते हैं यार, ये ऑप्शनल होते हैं, लगाना चाहो लगा दो, नहीं लगाने मत लगाओ। 8911 100 वाले कितने हैं? और 8911 वाले कितने हैं? 2 बंदे हैं। आओ देखते हैं, इधर आते हैं। 100 आएगा सर, 100 आएगा। 100 आ गया भाई। इसमें नंबर, इसमें नंबर पड़ा हुआ है ना, नंबर को समझो ना, ये नंबर है भाई, ये स्ट्रिंग नहीं है। इस वेरिएबल के अंदर नंबर पड़ा हुआ है भाई। इन दोनों वेरिएबल के अंदर ये स्ट्रिंग थोड़ी पड़े हुए जो तुम ऐसे करके इन दोनों को एरे के 8911 आएगा। ये देखो, सर पहले जो अलग से उसको बता रहे थे कि नहीं भाई ये नंबर है प्लस वो स्ट्रिंग आ रहा था पहले। प्रॉम्प्ट के अंदर से जो वैल्यू आती है ना, वो एज अ स्ट्रिंग हमारे पास आती है। अच्छा प्रॉम्प्ट से नंबर आप नहीं ले सकते, प्रॉम्प्ट के अंदर आप नंबर लिख भी दो तो एज अ स्ट्रिंग आपके पास आती है। अच्छा उसको फिर अलग से डिफाइन उसको अलग से डिफाइन करना पड़ता है आपको, इसको नहीं करना पड़ता। तो हमने ये देखा कि भाई प्लस माइनस वाली चीज़ें देख ली, ऑपरेटर देख लिए थोड़े से, और क्या देखा है भाई, और क्या देखा है? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देखा है। सही है भाई। बोर्ड मास देखा है, बोर्ड मास देखा है, नई चीज़। हेलो वर्ल्ड टाइप करना देखा हेलो वर्ल्ड सीखा है हमने, हेलो वर्ल्ड कैसे लिखते हैं। थैंक्स रजा एक्सक्लेमेशन हमने ABCD सीखी है, हमने अलिफ बे सीखी है ना। हम नर्सरी क्लास में पढ़ते हैं, हमें जल्दी छुट्टी चाहिए। प्रॉम्प्ट तो पढ़ लिया ना हमने सर ये तो अभी से उठ गया बोलिए मैं जा रहा हूं। भाई। बैठो ना, बैठो ना, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें कैसे पता भाई? अच्छा, प्रॉम्प्ट हमने पढ़ लिया पहले से, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी, रिफ्रेश हो जाएगा सब कुछ। सर दोबारा प्लस माइनस क्या है? लेट यूजर नेम इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट, एंटर योर नेम। सही है, एंटर योर नेम। और इधर आके बोलता हूँ अलर्ट हेलो, और प्लस यूजर नेम प्लस भाई। सही है भाई। इधर आ गए हम लोग, नाम मुझसे मांग रहे हैं मेरा, मैंने बोल दिया भाई अहमद, और अहमद के बाद इसने बोला, क्या बोला भाई, कुछ तो बोल दे। हेलो अहमद भाई। सही है भाई। अच्छा, अब एक और मेरे पास केस हो सकता है प्रॉम्प्ट के अंदर। एक केस मेरे पास भाई ये हो सकता है कि इधर भाइयों, इधर 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 देखें सब। एक केस मेरे पास ये हो सकता है कि मैंने पेज को रिलोड किया और उसने मुझसे प्रॉम्प्ट के अंदर मेरे से मेरा नाम मांगा। अब मुझे पता है कि 70 या 80% जो लोग हैं उनका नाम मोहम्मद से स्टार्ट होता है। सही है, तो ऐसा हो जाए कि यहाँ पे ना मोहम्मद पहले से लिखा हुआ आ जाए इसके अंदर। अरे नहीं किसको आता है वो? किस, हाँ, क्या क्या कर देंगे? इनपुट में प्लेस होल्डर डाल देंगे। नहीं, प्लेस होल्डर का काम अलग होता है ना भाई। प्लेस होल्डर का काम होता है बताना कि आपने यहाँ क्या लिखना है। प्लेस होल्डर क्लिक करने के बाद पहले से कोई नाम लिखा हुआ आ जाए, वो हटे भी ना। हाँ वो हट जाएगा, हट जाएगा, वो बैक करोगे हट जाएगा। हाँ हाँ भाई, जावास्क्रिप्ट पे चीते इतना नहीं आता। गूगल से मदद लेते हैं। देखो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, जो आपने प्रॉम्प्ट लगाया ना उसके अंदर कॉमा लगा के आगे यहाँ पे लिख दो बस आप। सही है, यहाँ पे आपने नाम लिख दिया ये कोई। अब इधर आओगे, इसको कैंसिल करोगे, दोबारा से रिलोड करोगे पेज को, तो यहाँ पे आपके पास पहले से एक नाम लिखा हुआ आ गया। आप चाहो तो बैक स्पेस दो आके इसको हटा दो, या फिर आप यहाँ पे आके
यहाँ पे लिख दो। सर खाली इसको करें, सही है। ओके करें खाली। यहाँ पे कॉमा लगाओगे और यहाँ पे फिर आप वो स्ट्रिंग लिख दोगे जो आपको दिखाना है। नाम स्ट्रिंग लिख दो या कुछ भी लिख दो, कोई मैसेज लिख दो जो भी आपको दिखाने जो पहले से लिखा हुआ है उधर ना। सही है। यहाँ पर अली। वो खत्म ही होता है जावास्क्रिप्ट के पढ़ते रहते हैं। हाँ बिल्कुल। आगे की जावास्क्रिप्ट इंटरेस्टिंग है भाई, ये प्लस माइनस नहीं आगे, तो बेसिक चीज़ें हैं सारी। क्या इधर इधर भाइयों दोस्त को पूछने जी। यार ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं भाई? आगे देखो सब, आगे देखो भाई जी दोस्त। इसका वाला सर ये वाला मोहम्मद वाली चीज समझ नहीं आई। बता रहा हूँ ना, उसका सवाल पहले हो जाए जी दोस्त। कैलकुलेटर वाला कौन सा, जो हमने जावास्क्रिप्ट पे कैलकुलेटर बनाया था? हाँ सर ये पुरानी चीज ऐड वाला ये रहा। देखो प्रॉम्प्ट से जो भी वैल्यू आती है ना मेरे पास, अब वो आपने उसके अंदर नंबर भी लिखा है ना, तो वो एज अ स्ट्रिंग आएगी आपके पास। जब भी हमने इस स्ट्रिंग को हमने नंबर में कन्वर्ट किया था। सही है, समझ आ गया, बहुत अच्छी बात। हाँ भाई अब आप बताएं, आप क्या कह रहे थे दोस्त? सर मैं ये कह रहा था जो ये मोहम्मद हमने पहले से पेस्ट करा, ये कैसे बस वहाँ कॉमा लगाना है? हाँ देखो पहले हमारे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ था ना, काम ऐसा काम लिखा हुआ था। हाँ। हम यहाँ पे आते थे और यहाँ पे आके हम लोग क्या करते थे, रिलोड करते थे पेज को, और यहाँ पे आपको अपना नाम देना होता था। मैं यहाँ पे अपना नाम देता था, नाम देने के बाद ये मुझे बोलता था हेलो अली भाई। मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द यूजर्स आते हैं उनका नाम मोहम्मद से स्टार्ट होता है, तो मैं इधर आया, मैंने बोला एक कॉमा लगाओ, और कॉमा के बाद जो वैल्यू हमें देनी होती है वो वैल्यू देनी होती है कि मुझे पहले से क्या दिखाना है उसके अंदर। तो यहाँ पे आपने लिख दिया पूरा नाम। सही है, एक स्पेस भी लगा दिया हमने ताकि एक स्पेस यूज़र को डालने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ लिख दिया और इसको करते हैं थोड़ा सा कैंसिल और रिलोड करते हैं पेज को। रिलोड करते हैं तो नाम हमारे पास पहले से लिखा हुआ है। बैक स्पेस दबाने के बाद आप यहाँ पे कोई भी नाम लिखोगे ना तो वही नाम आएगा, हेलो रज़ा भाई। सही है यार, फेसबुक पे स्क्रॉलिंग के अंदर आता है, वीडियोस आती हैं उसकी। यार रैंडम नाम ले लेता हूँ मैं, किसी का भी उठा लेता हूँ जो भी जहन में आता है। हाँ भाई और कोई सवाल है किसी का? कोड दिखाऊँ? देखो कोड। हाँ भाई क्लियर है सबको ये चीज़? अब कोई सवाल किसी का? प्रॉम्प्ट से रिलेटेड, अलर्ट से रिलेटेड जी? नहीं इसके रिलेटेड तो ये सीएसएस के रिलेटेड है। क्या सर सीएसएस के रिलेटेड हमने ओवर में वो नहीं पढ़ा था, जो पीछे हेडर लाइन आती है ना सर, जो लेफ्ट से जो में लाइन होती है माउस हटा पड़ी जाती है। हाँ वो नहीं पढ़ा? क्या नहीं पढ़ा था? वो लाइन लगाना या उसका ओवर इफेक्ट ज्यादा डालना। पढ़ी तो थी भाई। सर हमने ओवर पढ़ा था। आफ्टर और बिफोर गूगल कर लो, तुम्हें किसने बताया आफ्टर बिफोर? उससे ही पूछो बस। सर वो बताता ना है, वो सिर्फ कोड देता है। उठाओ चिपकाओ, काम होना चाहिए बस। सर काम बताता है, उनको समझाता नहीं है। उससे पूछो ना इससे होता क्या है। उर्दू में पूछो कि उर्दू में ही बताएगा तुम्हें। हाँ तो बस बताओ जी। जी बस रिव्यू करा देंगे। रिव्यू करानी है, रिव्यू बस रिवीजन। चलो देख लेंगे, जब ग्रेड पढ़ेंगे तो देख लेंगे। टेस्ट जो होगा ना आपका ग्रेड के बाद होगा, डिस्प्ले ग्रेड से पहले टेस्ट ही लूँगा मैं। टाइम थोड़ी है, मैं तो सोच रहा था अगली क्लास के अंदर हम ग्रेड स्टार्ट करते हैं। ये सर जावास्क्रिप्ट में क्या होगा टेस्ट? जावास्क्रिप्ट के मैं तुम्हें टेस्ट अगर दिखाऊं तो सर एचटीएमएल का टेस्ट बहुत खतरनाक दिया था जो बात है। क्यों? सर आउटडेटेड सिलेबस